दोस्तों नमस्कार। मैं आज़ाद पटियाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस ट्रेनिंग में। इस ट्रेनिंग में भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जो व्यक्ति सीखने के नजरिए से, सीखने के उद्देश्य से इस ट्रेनिंग को देखेगा, समझेगा और उस पे अमल करने की कोशिश करेगा, तो उसकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। खाना देखने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, खाना खाने से आपकी भूख मिटेगी। तो खाली ट्रेनिंग को अगर आपने देखा तो उससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर ट्रेनिंग में बताई हुई बातों को अगर आप जिंदगी में अमल करोगे तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। तो जरूरत है हमें जो चीजें बताई जाएंगी उन चीजों पे हमें चलना है, उन पे हमें अमल करना है। तो आज की ट्रेनिंग में स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में आपको बहुत बारीकियां से बताया जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है और क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, कुछ आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें जो काम करती है, तो आपको उन चीजों को समझना है, उन्हें महसूस करना है और देखना है कि क्या ऐसी वो चीजें हैं जो वाकई में काम करती है। जैसे आपने सुना होगा, कहावत भी होती है कि यार ये उस बीमारी का रामबाण इलाज है। तो वैसे यहां पे जो कुछ आइडियाज आपको बताएंगे, ये भी रामबाण इलाज होंगे हर उस तकलीफ के, हर उस प्रॉब्लम की जो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको झेलने को मिलती है, आप उनको फेस करते हैं। तो कुछ ऐसे आइडियाज जिन्हें मैं आपके सामने, आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अपने बिजनेस को, जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, उस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रहे कि जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम लोग सेफ शॉप का हिस्सा है। हम सेफ शॉप बिजनेस को पिछले काफी समय से कर रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पिछले लगभग 12.5 साल का जो वक्त है वो मुझे हो चुका है। मैं पिछले 12.5 सालों से इस बिजनेस को कर रहा हूं और आप लोग अपना समय भली भांति जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि आप लोगों को कितना समय हो चुका है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि आप जिस बिजनेस को करते हैं, जिस भी काम को करते हैं, आपको उस बिजनेस को हमेशा ऐसे समझना है कि ये जो मेरा बिजनेस है ना, ये लाखों का नहीं, ये करोड़ों का है। अगर आप इस सोच के साथ, होता क्या है कि अगर आप अपनी सोच में वो चीज डाल दोगे कि मेरा बिजनेस अगर सस्ता है तो जिंदगी में आपकी हालत खस्ता होनी होनी है, उसको कोई चाहकर भी रोक नहीं सकता। अगर अपने बिजनेस को अगर आप सस्ता लेके चलोगे तो मेरे दोस्त इतना यकीन मानिए, जिंदगी खस्ता हो जाएगी, हालत बद से बदतर हो जाएंगी। हमेशा अपने बिजनेस को यह समझना है कि ये कीमती बिजनेस है, ये $1,000,000 बिजनेस है, इस बिजनेस में लाखों रुपया लगा हुआ है। हमेशा बिजनेस को ऐसे ट्रीट करना है। हमेशा शुरू से आपको इस चीज को दिखाने की जरूरत है। इस चीज को आपको शुरू से दिखाना पड़ेगा कि यार मेरा बिजनेस कीमती बिजनेस है, ये कोई सस्ता बिजनेस नहीं है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसको क्या बनाते हैं। हम इसको सस्ता भी बना रहे हैं और हम इसे महंगा भी बना रहे हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने बिजनेस को आपको शुरू से, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब से मैं बिजनेस में आया हूं, जब से मैं बिजनेस में आया हूं 12.5 साल हो गए। मेरे तीनों भाई जो मेरे साथ बिजनेस में हैं,
हमने शुरुआती दिन से, वेरी फर्स्ट डे से लेके आज तक, और मुझे उम्मीद है जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम अपने काम को हमेशा प्रायोरिटीज में रखते थे, हमेशा पहले स्थान में रखते थे, हमेशा यही समझते थे और ये हमेशा यही दिखाते थे कि बिजनेस जो है ये बहुत महंगा बिजनेस है, बहुत कीमती बिजनेस है, और जो दिखाया वो हुआ। हमने इस बिजनेस की वैल्यू दिखाई, इस बिजनेस ने हमारी वैल्यू बनाई। तो सिंपल सी बात है, आप जो दिखाओगे आपको रिटर्न में वही चीज मिलने वाला है। आपको वो दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस है। और वाकई में मुझे आज भी वो शुरुआती दिन याद है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो लोगों की जो मानसिकता थी इस बिजनेस को लेके, वो बहुत, बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा माइंड से मतलब निकला हुआ जो होता है, बिल्कुल बोलते हैं कि यार छोटा सोच लेके लोगों की ये सोच होती थी, एक छोटी सी सोच बनती थी, यार पता नहीं कौन सा बिजनेस करते हैं, एक टाई वाई पहन के घूमते हैं। लेकिन हमने इस बिजनेस को शुरुआती दिन से लेके आज तक ऐसा ही किया है जैसे पता नहीं हम कोई करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। और आज वही चीज हुआ है कि बिजनेस आज वैसा ही बन गया, लोगों की नजर में एक इसकी इज्जत बन गई है। और मेरे बिजनेस की अगर इज्जत बन गई है, अगर मेरे बिजनेस की वैल्यू बन गई है, तो मेरी वैल्यू तो अपने आप बनेगी। तो इसलिए आपको इस चीज को दिखाना पड़ेगा कि यार हमारा बिजनेस ऐसा है कि जैसे 40 लाख रुपए मैंने लगाया हो। लेकिन कई लोग छोटी सोच पैर की मोच, एक छोटी सोच के साथ अगर बिजनेस को शुरू करोगे मेरे दोस्त, तो इसके रिजल्ट आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हो। आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। जो दिखाओगे वो आपको मिलेगा। आपने देखा होगा किसी भी बड़े शोरूम में अगर आप जाओगे, खूब चमचमाता हुआ दिखेगा, खूब चमकता हुआ दिखता है, खूब लाइट्स लगी होती है। तो सोच के देखिए एक चीज कि जो दुकानदार, जो वो बिजनेसमैन जो शोरूम को पूरा चमका के रखा है, क्या वैसी चमक उनके घर में मिलती है? नहीं। उन्होंने अपने बिजनेस में वो चमक लाई, वो दिखाया है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में दिखाया है कि बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस है। उसकी डेकोरेशन कुछ इस हिसाब से हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप अट्रैक्ट होता है, वो अपने आप खींचा चला आता है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, अपने बिजनेस को वैसा बनाइए, वैसा दिखाइए कि लोग अपने आप इसकी तरफ खींचे चले आए। ये हम पे निर्भर करता है। इसलिए ध्यान दीजिए, ऐसा दिखाना है जैसे ये 40 लाख रुपए आप इस बिजनेस में लगाए। तो वही चीज है, जब हम बिजनेस में आए थे हमने वाकई में पैसा लगाया था, आईडीज में पैसा लगाया था, उसके अलावा और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, बहुत सारी चीजें तैयार की। मतलब यूं समझिए कि हमारा मतलब जो पैसा लगा वो लाखों में, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख के आसपास हम लोग लगा चुके थे इस बिजनेस में। हमने ऑफिस खोला, हमने स्टाफ रखा, हमने बहुत सारी चीजें करनी शुरू की। कमाई नहीं होती थी लेकिन हमने फिर भी किया, शुरुआती दिन से लेकर। और जो चीज हमने उस टाइम जो इन्वेस्ट किया, जो हमने इंटेंशन इन्वेस्ट किया, हमने जो अपना ध्यान इन्वेस्ट किया, हमने अपनी लगन इन्वेस्ट की, और उसका रिटर्न्स आज ये है कि आज हम इतने बड़े टीम के साथ कंपनी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। सोच के देखिए। तो आपको इस चीज को समझना होगा, इस चीज को महसूस करना होगा कि छोटी सोच पैर की मोच। अगर आप ये सोचोगे यार मेरा तो 8-10 हजार 15,000 20,000 30,000 रुपए लगा है, अब भाई जिस बिजनेस के लिए आपने 25-30 हजार की सोच बना के शुरू किया हो, तो मेरे दोस्त उससे आप 25-30 ही तक पहुंचोगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए दिमाग में एक ही चीज रखना है, ऐसे सोचना है कि हमने इस बिजनेस को ऐसा स्टार्ट किया है जैसे हमने लाखों लगाए हैं। क्योंकि पैसा आदमी को क्या बोलते हैं कि उसको एक्साइटेड करता है किसी भी काम को करने के लिए, उसके अंदर एक ऊर्जा भरता है। ठीक है, इसलिए आपको समझना होगा कि भाई पैसा पैसा पैसा, दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए यार कि इस बिजनेस, ये मेरा लाखों का बिजनेस है यार, ये मेरा करोड़ों का बिजनेस है। तो वैल्यू जितना बनाओगे उतना ये बिकेगा। समझने वाली बात है।
जैसा समझोगे वैसा आपके साथ होगा। और इसलिए ध्यान दीजिए कि इस चीज को, इस बिजनेस को अपनी एक आदत, जैसे तो ना हॉबी, यार मेरा हॉबी है। हॉबी क्या होता है कि जैसे आप लोगों को, कईयों को आदत होती है कि मुझे गाना सुनने की हॉबी है, किसी को क्रिकेट खेलने की हॉबी है, लेकिन इनके अंदर पैशन नहीं होता है। तो ये बिजनेस जो है वो हॉबी की तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस को हॉबी की तरह लेके चलोगे तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस से वो मुकाम हासिल नहीं हो पाएगा। बिजनेस के अंदर पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, उबलता हुआ खून चाहिए। क्योंकि जब जुनून होगा, उबलता हुआ खून होगा, तो आने वाले 4 से 5 साल के बाद जिंदगी में पूरा सुकून होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, इस बिजनेस को हॉबी की तरह मत करिए। किसी को गाना सुनने की हॉबी है, किसी को क्रिकेट खेलने की हॉबी है, किसी को घूमने की हॉबी है, लेकिन ये पैशन नहीं है। लेकिन बिजनेस में अगर हम कर रहे हैं तो इसमें आपको पैशन लाने की जरूरत है। पैशन मतलब पागलपन, जुनून लाने की जरूरत है। समझ आया? महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में आज जो इतने बड़े मुकाम पे हैं, तो उसके लिए उन्होंने उसको पैशन बनाया। विराट कोहली ने पैशन बनाया, और पैशन की वजह से आज वो वहां पे हैं। लेकिन उनकी हॉबी कुछ और होगी, हॉबी ने उनको वहां नहीं पहुंचाया। आपको सक्सेस अगर कोई चीज देती है, वो हॉबी नहीं देती है, वो आपका जो शौक होता है, शौक आपको शोक दे सकता है। समझ आया? शोक माने मालूम है ना, कि जब सपने मरते हैं, तो जब कोई मरता है तो आदमी शोक में होता है। तो इसलिए हॉबी अगर बिजनेस को बनाओगे तो जिंदगी भर शौक हो जाओगे। शौक, ठीक है? तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, शौक मतलब अचंभित हो जाना। पता चला कोई सामने वाला व्यक्ति गाड़ी ले गया, सामने वाले व्यक्ति ने, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, पड़ोसी ने घर ले लिया, पड़ोसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, आपको तो बस सिर्फ शौक लगता जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर बिजनेस को शौकिया करोगे, आप शौक के लिए तैयार हो जाइए, कभी भी शौक लगेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस को पैशन के साथ करोगे, जुनून के साथ करोगे, जोश के साथ करोगे, तो मेरे दोस्त, ये बिजनेस आपको बुलंदी तक पहुंचाएगा। अगर बुलंदी छूनी है, अगर कामयाबी का शिखर छूना है, अगर कामयाबी का स्वाद चखना है, तो इस बिजनेस को हॉबी, आदत, शौक की तरह मत करिए। इस बिजनेस को अगर करना है तो जोश और जुनून के साथ करिए, लगन के साथ करिए। ये आपके पागलपन होना चाहिए इसके लिए करने। इसलिए ध्यान दीजिए, जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं उस पर आपको अमल करना है। और उसके अलावा हमेशा 80/20 रूल को फॉलो करना है। 80/20 रूल क्या है? 80 और 20 का जो रूल है उसको आपको फॉलो करना है। वो रूल क्या है? ध्यान से देखिए कि आपको बात करनी है, जैसे 100 लोगों से आप बात करते हो, 100 लोगों को आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, 100 लोगों को आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, आपने लोगों को बताया कि इस बिजनेस में जिंदगी बदलती है, आपने लोगों को बताया कि इस बिजनेस में सपने पूरे होते हैं, आपने लोगों को बताया ये बिजनेस आपको आर्थिक आजादी देगा, आपने 100 लोगों को बताया ये बिजनेस आपको मनचाहा जिंदगी देगा। लेकिन उन 80 और 20 का जो रूल है उसमें यह होता है कि 80 लोग जो होंगे, किन में? उन 100 लोगों में, वो आपको मना करेंगे। 100 लोगों को आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई, तो मेरे दोस्त इतना यकीन रखना पड़ेगा कि उनमें से, उन 100 लोगों में से 80 लोग आपको मना करेंगे, सिर्फ 20 लोग हाँ करेंगे। अब सोच के देखिए, अब ये मैंने 100 का रेशियो बताया, तो 80 मना करके 20 हाँ करके। अगर आप इसको 10 लोगों में लेके आओगे तो 8 लोग ना करेंगे, 2 लोग हाँ करेंगे। अगर आप इसको 20 में लेके जाओगे, कि अगर आप 20 लोगों को बिजनेस दिखाते हो, 20 लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हो, तो उनमें से, उन 20 लोगों में से 16 लोग हैं जो मना करेंगे, सिर्फ 4 लोग हाँ करेंगे।
तो इसलिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि 80-20 का, तो 80-20 का जो फॉर्मूला है वो यही है कि 100 लोगों को दिखाओगे तो मेरे दोस्त 80 मना करेंगे। ये दिमाग में ना पहले ही फिट करके रखना पड़ता है। दिमाग में इस चीज को पहले ही घुसा दीजिए कि 100 लोगों को दिखाओगे तो 80 तो मना करेंगे। शोरूम में कोई आदमी जाता है, जरूरी नहीं है वो खरीद के ही आता है। कई लोग तो ऐसे ही जाते हैं। आजकल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, उसमें तो आलम यह है कि लोग जाते हैं सिर्फ एसी की हवा लेने। खरीदारी वहां कोई नहीं करता। भीड़ आपको बहुत दिखेगी, लेकिन खरीदार उसमें बहुत कम होते हैं। बहुत भीड़ होती है लेकिन खरीदार कम होता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, 100 को दिखाओगे 80 मना करेंगे, सिर्फ 20 हाँ करेंगे। तो दिमाग में एक चीज सेट कर दीजिए कि 10 लोगों को बिना दिखाओगे तो 8 तो मना करेंगे, 2 लोग आएंगे। 20 को दिखाओगे 16 मना करेंगे, 4 लोग आएंगे। इसे दिमाग में 80-20 का रूल को आपको समझना होगा। और उसके अलावा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ना के लिए सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। लोग घबरा जाते हैं। एक बार कोई व्यक्ति अगर मना कर दे, उन्हें फिर वो 40 लाख का धंधा नहीं दिखता है। उन्हें वो चीजें, वो सपने, वो फिर तो सपने मतलब छू मंतर हो जाते हैं, सपने ही गायब हो जाते हैं व्यक्ति के। जिन सपनों के लिए वो व्यक्ति बिजनेस में आया था, अगर कोई व्यक्ति मना कर गया ना, तो व्यक्ति को वो सपने तो दूर की बात, उसको जो खुद का पैसा लगा होता है उसकी फिक्र होनी शुरू हो जाती है। तो एक चीज समझ जाइए मेरे दोस्त कि आपको ना के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। सिर्फ आपको देखना है कि कैसे कैसे मैं इन 100 में से 20 लोग खींच के लाऊं, कैसे मैं इन 10 लोगों में से 2 लोग खींच के लाऊं, कैसे मैं इन 20 लोगों में 4 लोग खींच के लाऊं। क्योंकि वो 4 लोग आएंगे तो आपका बिजनेस अपने आप निकलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना, सक्सेस रेशियो जो मतलब 80-20 का रूल है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि इतने लोगों को समझाओगे तो यहाँ पे इतने लोग मना करेंगे, इतने लोग आएंगे। और ये खाली हमारे बिजनेस की बात नहीं है, खाली ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। आप दुनिया के जिस भी धंधे में हो, आप जिस भी काम को करोगे, आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए, हर काम में आपको ये चीजें मिलेगी। 80-20 का रूल आपको हर जगह मिलेगा। किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जाइए, किसी बड़ी दुकान में जाइए, कहीं भी जाइए, 80-20 का रूल हर जगह अप्लाई होता है। सोच के देखिए, अगर मैं स्कूल की बात करूं, एक स्कूल में अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 के 100 नौकरी नहीं लगेंगे। उनमें से 80 लोग बेचारे बोलते हैं कि जो सिर्फ पढ़ाई करेंगे उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन 100 लोगों में से कम 15-20 लोग होते हैं जो नौकरी लगते हैं। आपको अगर इस बात पे अगर शक है तो अपनी पुरानी जिंदगी में जाइए, अपने स्कूल के दिनों में जाइए और देखिए कितने लोग कहां पहुंचे हैं, आपको सब समझ आएगा। तो 80-20 का जो रूल है ये हमारे पे लागू नहीं होता है, ये दुनिया का आप कोई भी काम कीजिए, आप दुनिया के किसी भी काम को कीजिए, 80-20 का रूल आपको हर जगह मिलेगा। चाहे आप सब्जी का ठेला लगाइए, चाहे आप बड़ी सब्जी की दुकान खोलिए, चाहे कपड़े की खोलिए, चाहे सोने की दुकान खोलिए, कुछ भी खोलिए, 80-20 तो आपको हर जगह मिलेगा। 80-20 का जो फॉर्मूला है वो आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए दिमाग में इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ना नहीं करनी। ना के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आप पागल हो जाओगे। अगर ना के बारे में ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ, एक चीज आपको समझनी है कि ना कर रहा है तो ऐसा मैं क्या करूं कि अगली बार हाँ करे, ये चीज आप कर सकते हो। समझ आया नहीं आया? तो ना को अगली बार कैसे हाँ में कन्वर्ट करना है, इसको यहां तब हो सकती है जब हम अगली बार कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। समझ आया नहीं? अगर मैं इस बार हारा हूं तो अगली बार मैं जीतूंगा कैसे? अगली बार मैं तब जीत सकता हूं जब मैं पूरी तैयारी करूंगा, जब मैं पिछले से ज्यादा मेहनत करूंगा, जब मैं अपने आप को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश करूंगा, तब जाके अगली बार मैं जीत सकता हूं। इसलिए दिमाग में इस चीज को फिट कर दीजिए
कि 80-20 का रूल सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है जहां पे ये चीज नहीं होती है। तो रिमेंबर करना है आपको, याद रखना है MIP कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो है वो आपके नीचे नहीं है या आपके ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके नीचे नहीं है और आपके ऊपर नहीं है। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं, मैं अपने अपने लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे नीचे है या मेरे ऊपर है, ये कुछ है ही नहीं। बस आपको इसी को समझना है कि जितने भी लोग आपके साथ हैं, जितने भी लोग आपके साथ हैं, वो हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति, जितने भी लोग आपके साथ हैं। तो इसलिए आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है कि जितने भी लोग मेरे साथ आ रहे हैं, वो हर व्यक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फिर ऊपर है चाहे वो नीचे है, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि कौन ऊपर कौन नीचे। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। आपको ये समझना है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति की क्या होता है, अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी एक अलग सोच होती है, अपने एक अलग लक्ष्य होते हैं, अपने एक अलग जो उसकी दुनिया होती है। हर व्यक्ति के अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानी, ठीक है। और हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी कामयाबी देखता है, अपने रीजन है, अपने कारण है सबके पास में। हर सपने का अपना एक आकार है, हर व्यक्ति की यही कहानी है। बस आपको समझना है कि हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और लोगों को किनको, अपने लोग, आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं, आपके जो साथी हैं, हर व्यक्ति को एक चीज महसूस करवानी पड़ेगी, महसूस करानी पड़ेगी। हर व्यक्ति को एक चीज महसूस करानी पड़ेगी कि आप बहुत ज्यादा जेन्युइन, मतलब आप बहुत बोलते सच्चा, आप सच्चाई में, आप सच्चे दिल से आप उनकी कामयाबी चाहते हो। आपको अपने लोगों को, यानी कि आपके जो संगी साथी हैं, आपकी जो टीम है, उन्हें इस चीज को आपको महसूस कराना पड़ेगा कि आप सच में उनकी कामयाबी चाहते हो। तो इस चीज को आपको महसूस कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही चीज महसूस नहीं करा पाते हैं। अपने लोगों को एहसास तो हो, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। वो ध्यान से देखिए, एक परिवार का सदस्य होता है और दूसरा हमारा बिजनेस का परिवार होता है, दो अलग अलग फैमिली। आपका जो परिवार है उसमें क्या होता है, बच्चे को मारोगे पीटोगे, बच्चा वापिस आएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, एक अलग रिश्ता है। बच्चे को पता है क्या चीजें हैं, उसको पता है मेरे को बहुत ख्याल रखा है। फिर इंटरनली क्या होता है, साथ रह रहे कि अपने अंदर वो फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। अपने ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है कि जितना मारोगे भी बच्चों को, बच्चे फिर से भाग के अपने माँ बाप के पास, अपने बड़े बुजुर्गों के पास आते हैं। लेकिन एक दूसरा परिवार है जो बिजनेस का परिवार है, वहां पे क्या होता है, वहां पे आप लोगों को मार नहीं सकते हैं, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि वो आपके साथ चिपके रहें, वो आपको पकड़ के रहें, वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएं। तो इसलिए मेरे दोस्त, वहां पे आपको उनको ये महसूस कराना पड़ेगा कि आप सच में उनकी कामयाबी चाहते हैं, आप सच में उन्हें सफल होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये आपको महसूस कराना पड़ेगा। और उसके अलावा जो चौथा, कि ऐसा क्या है, इसका क्या मतलब है कि जो स्पॉन्सर होता है उसका ऐसा, उसको ऐसा क्या दें, ऐसी ऐसी क्या चीजें दें, ठीक है। व्हाट डज इट मीन टू स्पॉन्सर अ न्यू शिट, व्हाट डज इट मीन टू स्पॉन्सर अ न्यू एसोसिएट। क्या ऐसा करें कि जो स्पॉन्सर को अपने नए एसोसिएट के साथ करना चाहिए। कुछ चीजें होंगी, वो समझने की जरूरत है कि यार स्पॉन्सर को अपने नए व्यक्ति, यानी कि माँ बाप
जब एक नए बच्चे को जन्म देते हैं तो माँ बाप को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए। तो वही चीज है कि स्पॉन्सर यानी कि मैं, अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति बिजनेस में आता है, वो नया एसोसिएट होता है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए उस नए व्यक्ति के साथ। तो इसलिए आपको समझना है क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि उनको, किनको, नए व्यक्ति को, स्पॉन्सर को, नए व्यक्ति को इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बिजनेस किट जो है वो क्यों रखनी है, बिजनेस किट साथ होनी चाहिए तो उसके क्या फायदे हैं, बिजनेस किट के क्या महत्व है, बिजनेस किट क्यों जरूरी है, बिजनेस किट आपको कैसे मदद करेगा। तो ये कौन बताएगा? ये स्पॉन्सर बताएगा। किसको बताएगा? नए एसोसिएट को बताएगा। स्पॉन्सर का काम है अपने नए व्यक्ति को ये चीज समझाना कि बिजनेस किट क्यों जरूरी है, ये कैसे मदद करेगा, इसको किस लिए रखना चाहिए, ये कहां आपके काम आएगा। क्योंकि बिजनेस किट वो हथियार है आपके पास में कि जो आपको हर हर स्थिति में आपको लड़ने की ताकत देता है। तो ये स्पॉन्सर को अपने नए एसोसिएट को समझाना पड़ेगा। उसके अलावा उनको इस चीज को सिखाना पड़ेगा कि बिजनेस करते कैसे हैं, लोगों को कैसे मिलवाना है, वो क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए जिस वजह से बिजनेस किया जा सकता है। ये स्पॉन्सर का काम है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, अभी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को नहीं करते हैं। वो अपने लोगों को ला तो देते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं जैसे बच्चा नाथ हो। तो इसलिए आपको समझना है मेरे दोस्त कि जब कोई नया व्यक्ति आता है वो एक बच्चे की तरह है। अगर वो बच्चे की तरह है तो हमें उसका ख्याल भी बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। उनको सिखाना पड़ेगा कि बिजनेस किट क्यों जरूरी है, ये कहाँ काम आएगी। उन्हें समझाना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे करना है। ये हमारा काम है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति मेरे विश्वास से बिजनेस में आता है, अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे विश्वास से बिजनेस में आता है, तो ये मेरे जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको हर मुसीबत में, हर कदम पे उसका साथ दूं। ये मेरा काम है। अगर मेरे व्यक्ति लोग हैं, अगर मेरे लोग हैं, अगर मेरा अन्य एसोसिएट है, तो ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेवारी है। जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो ये माँ बाप की जिम्मेवारी होती है उनके अच्छे से पालन पोषण करना, उनकी अच्छी से एजुकेशन कराना, उनकी शादियां कराना, उनका लाइफ को सेट कराना। ये किसकी जिम्मेवारी है? माँ बाप की जिम्मेवारी है। वैसे ही नया एसोसिएट जो होता है तो ये जिम्मेवारी स्पॉन्सर की है। तो स्पॉन्सर हमारा क्या करता है, वो इन चीजों से भाग जाता है। तो ये भागना नहीं है। ये अगर स्पॉन्सर ये काम करेगा तो क्या होगा, चीजें करनी आसान हो जाएगी। इसलिए आपको समझना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब उसके अलावा बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल नए एसोसिएट के। नए एसोसिएट के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है बिजनेस के प्रति, तो आपको उनके हर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, मेरे बच्चे हैं छोटे, मेरी भतीजी है, तो वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ती है, देना पड़ता है। कई बार इरिटेट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, हमें खुद से मतलब वो इरिटेशन हो जाती है। लेकिन क्या करें, न बच्चों को डांट नहीं सकते, जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए नए एसोसिएट के अंदर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसलिए आपका काम बनता है किसका? स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर कौन? जिसके माध्यम से वह व्यक्ति बिजनेस में आया है। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हर सवालों के जवाब होते हैं। इसका मतलब है कि हमेशा चीजें सही तरीके से करें। स्पॉन्सर को चीजें सही तरीके से करनी चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में डुप्लीकेट हो सके। क्योंकि डुप्लीकेट कराना बहुत आसान है और वो ऑटोमेटिकली हो भी जाता है।
उसको डुप्लीकेट के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, माथापच्ची करना ही नहीं पड़ता, सामने वाला ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करता है। लेकिन थोड़ा आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, खुद से ही मतलब काम उल्टे करना शुरू करते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं कि अपनी टीम को ही, अपने लोगों को ही झूठ बोलना सिखा देते हैं। अगर कहीं अपलाइन फोन करते हैं तो डाउनलाइन को फोन पकड़ा देते हैं कि बोलो अपलाइन तो बिजनेस प्लान दे रहे हैं। अब बताइए, अगर आपने अपनी टीम को झूठ बोलना सिखा दिया तो वो तो ऑटोमेटिकली उस चीज को डुप्लीकेट करेगा। अगर वो डुप्लीकेट करेगा तो कल दिन वो आपको भी झूठ बोलेगा। वो देख रहा है जैसी गोलियां आप अपने अपलाइन को दे रहे हो, जैसी चीजें आप कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगा। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमेशा चीजें सही तरीके से करनी है। चीजें अगर सही तरीके से करोगे तो जब वो डुप्लीकेट होंगे तो उसके रिजल्ट भी सही निकलेंगे। अगर आपने चीजें गलत की हैं तो वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होगा और रिजल्ट भी गलत ही निकलेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पॉन्सर को समझनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि उन्हें उन्हें हर चीज जो है वो बेहतर तरीके से समझ आनी चाहिए। उन्हें उन्हें किन्हें जो आपके नए एसोसिएट हैं, ठीक है, कि हर वो चीज उन्हें आनी चाहिए। हर वो चीज जो बिजनेस से जुड़ी है, जो बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकती है, उन्हें वो बेहतर तरीके से मालूम होनी चाहिए। उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा। लर्निंग टू वर्क विद देम, उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे सीखना है, कैसे काम करना है, मिलके काम करना है, ये हमें सिखाना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, उनके साथ लग के करना पड़ेगा। अकेले कुछ नहीं कर हो पाएगा, मिलके लगना पड़ेगा। स्पॉन्सर क्या करता है, लोगों को ज्वाइन करा देता है, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद उसको लगता है कि मेरी जिम्मेवारियां खत्म हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो मेरे दोस्त, ये जिम्मेवारियां खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आपने लाया है तो उसको अपने पैरों पे खड़े कराने की जिम्मेवारी आपकी है। या तो लाना नहीं चाहिए था, अगर ला दिया है तो आपको जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि उन्हें हेल्प करनी है आपको कि वो अपने बिजनेस में एक अच्छे सफल व्यक्ति बन सके। कैसे बनेंगे? जब आप उन्हें हर वो चीज सिखाएंगे, बिजनेस से जुड़ी हुई हर वो बात उन्हें बताएंगे, तभी तो वो कामयाब होंगे। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से फेल होते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से कामयाब होते हैं। वो समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी। उसके अलावा उन्हें एक दोस्त जैसा बनाना पड़ेगा। उन्हें डोमिनेट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें दबाना नहीं पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, अपने लोगों को ऐसे दबा के रखते हैं, लगता है जैसे पता नहीं बंधुआ मजदूर है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वास से बिजनेस में आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका कुछ भी कर सकते हैं। वो आपके साथ बिजनेस में आया है, उससे आपका साथ चाहिए, उसका आपका याराना चाहिए, उसको बताना पड़ेगा कैसे करना है, कैसे कामयाब होंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पे आपको अमल करना पड़ेगा। और उसके अलावा कि कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जब आप बिजनेस करोगे, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी जब आप बिजनेस करोगे, तो उनके आंसर भी मालूम होने चाहिए। क्या क्या चीजें हैं वो जो आपको काम करते वक्त आएंगी? सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन, जो कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही आता होगा, खाली मेरे साथ नहीं है। झारखंड में जाओ उधर होगा, उड़ीसा में जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, अपना हरियाणा में जाओ, दिल्ली में जाओ, राजस्थान में जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कुछ ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो तरीके उनके पूछने के अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन वो एक जैसे ही होते हैं। वो क्या क्या ऑब्जेक्शन है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फेस करने को, जो आपका सामना होता है जिन चीजों से, ये है कि मेरे पास समय नहीं है। जब आप किसी आदमी को, जब आप किसी के पास जाते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके, तो कुछ चीजें हैं जो लोग आसानी से बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्शन करते हैं, मना करते हैं कि नहीं आते हैं।
क्या क्या चीजें हैं? वो है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं, और मेरी बीवी, अगर औरत को बिजनेस डे बताओगे तो बोलते हैं कि जी मेरे पति मतलब मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। और कई तो पति इतने अच्छे होते हैं, कईयों के पति इतने अच्छे होते हैं, बोलते हैं मेरी बीवी, सोच के देखिए बीवी को कोई पूछता है। मेरे हिंदुस्तान में, आप बताइए, हिंदुस्तान के दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो अपनी बीवी से पूछ के कुछ काम करता होगा। लेकिन आपको ऐसे सवाल मिलते हैं, ऐसे जब आपको ऑब्जेक्शन मिलते हैं आपको। उसके अलावा कि ये तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेटेड मतलब कि यार इसमें, बोलते हैं कि यार बहुत फैल चुका है, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्टक हो चुका है, अब नहीं हो पाएगा, जो जुड़ने थे वो जुड़ गए, ठीक है। उसके अलावा ये चेन बिजनेस है, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, और मैं इस तरह के काम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और कई बोलते हैं कि नहीं यार मैं जो कर रहा हूं भाई साहब वो बिल्कुल सही है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक ठाक कमा लेता हूं। और कोई बोलते हैं वी डोंट हैव मनी टू स्टार्ट, हमारे पास समय, सॉरी, हमारे पास पैसा नहीं है शुरू करने के लिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस, कुछ जो ना के तरीके होते हैं वो ये हैं। जो बोलता है मेरे पास समय नहीं, अब एक चीज सोच के देखिए कि यार इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस में सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सोच के देखिए सारे सपने पूरे हो सकते हैं, उसके लिए समय नहीं है। एक आदमी 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए, 50,000 कमाने के लिए अपना 10-10 घंटा लगा रहा है, और इस बिजनेस को जहां दिन का, अगर मैं बोलता हूं आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर लगन से करोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, उस नौकरी से बेहतर पैसा कमा सकते हो, उस नौकरी से बेहतर जिंदगी जी सकते हो। और व्यक्ति बोलता है समय नहीं है। अब सोच के देखिए कि यार हमारे बिजनेस के लिए समय ज्यादा नहीं चाहिए, हमारे बिजनेस में ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर चाहिए तो वो आपके अंदर का एक जुनून चाहिए, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मैं 12.5 सालों से काम कर रहा हूं। 12.5 सालों में से कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं तो 24 घंटे काम करता हूं। कोई 24 घंटे काम नहीं करता है। मुश्किल से अगर कोई काम करता है तो मुश्किल से 2 से 3 घंटा, या 1 घंटा, या आधा घंटा। जो ज्यादा मेहनती होता है वो 2-3 घंटा काम कर लेता होगा, लेकिन ज्यादा कोई काम नहीं करता है। हमारे बिजनेस में ज्यादा समय तो चाहिए नहीं। हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर रहे, हम कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं जहां पे आपको बांध के रखें। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे तो ज्यादा समय नहीं चाहिए। आप हंसते हंसते, बैठते बैठते, चलते चलते, गाते सोते, खाते पीते, आप कभी भी इस बिजनेस को कर सकते हो। इस बिजनेस के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। जो बोलता है कि मेरी बीवी मना कर रही है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो एक चीज सोच के देखिए यार, उस काम के लिए मना कर रहे हैं जहां पे हस्बैंड के सारे शौक पूरे हो सकते हैं, या बीवी के सारे शौक पूरे हो सकते हैं, उस काम के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसे काम में आपको कोशिश करनी है, जैसे कि मेरी पहले वाली ट्रेनिंग में, कि दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ बैठाइए और बताइए कि इससे बेहतरीन कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। तो ये ऑब्जेक्शन आपकी लाइफ में आएंगे जब भी आप बिजनेस को करने की कोशिश करोगे, तो इन चीजों से आपका सामना होगा। कई बोलते हैं ये तो पहले स्टक हो चुका जी। अरे स्टक हो गया नालायक, स्टक कैसे हो गया? सोच के देखिए। आज मैं एक चीज बताता हूं, मैं जब बिजनेस में आया था, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था आज से 12.5 साल पहले, तो सोच के देखिए जो बच्चा उस वक्त 8-10 साल का था, वो अब 20-22 साल का हो चुका है। उस वक्त तो बच्चा साइकिल में चलता था, अब उसको मोटरसाइकिल चाहिए, अब उसको गाड़ी चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये दुनिया है, जितने मरते हैं उससे डबल पैदा हो रहे हैं। समझ आया नहीं आया? तो इसलिए समझ जाइए कि ये कोई सैचुरेटेड नहीं है, ये चलेगा, ये ताउम्र चलता रहेगा। कई लोग बोलते हैं ये चेन बिजनेस है। अरे उनको समझाइए ये चेन बिजनेस है, इंग्लिश वाला चेन नहीं, हिंदी वाला चेन बिजनेस।
जो आपको सुख और चैन से भरी हुई जिंदगी आपको देगा। चैन बिजनेस नहीं। चैन क्या होती है? जैसे आप गले में देखोगे लटकी होती है, अगर एक जगह से टूट गई तो बिखर जाएगी। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है। हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ होते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं काम करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चैन वो होती है जो गले में लटकी रहती है, एक के काम ना करने से सारा काम खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई बोलते मैं सेल्समैन, अरे हम सेल्समैन का काम कर रहे हैं क्या? हम हम किस चीज का काम कर रहे हैं? हम लोगों को 3 यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैं क्या बेच रहा हूं? मैं सामान नहीं बेचता हूं। मैं सामने वाले व्यक्ति को वो 3 फायदे बेच रहा हूं जहां से उसकी जिंदगी बदलेगी। वो कौन से 3 फायदे हैं? पहला फायदा, किसी भी सामान की कीमत फ्री करने का। दूसरा फायदा, कि वो व्यक्ति आए और 1 साल के बाद 1 लाख रुपए महीना कमाए। और तीसरा, कि आए और उसके बाद उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक ऐसी सुरक्षा कि आदमी ना भी रहे तो उसके परिवार वालों को पीढ़ी दर पैसा मिलता रहेगा। हम क्या बेच रहे हैं भाई? हम सामान नहीं बेचते हैं। हम सामान के लिए बिजनेस में आए थे। हाँ, एक चीज जरूर है कि जितने भी सामान आज सेफ शॉप में है वो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत है। अगर वो जरूरत हम बाहर से पूरी करेंगे तो बाहर वाला व्यक्ति अमीर बनेगा। अगर हम वो सारा जो जरूरत का सामान है अगर हम खुद की कंपनी का यूज करेंगे तो हम अमीर बनेंगे। वो फैसला हम पे है, हम चाहते क्या है। और उसके अलावा जो बोलते हैं कि मुझे इस तरह के काम करने पसंद, इस तरह के किस तरह के? सोच के देखिए, इस तरह मतलब किस तरह के काम पसंद नहीं? अरे दुनिया का सबसे हसीन काम, सबसे बेहतरीन काम ये मल्टी लेवल मार्केटिंग। और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी सेफ शॉप जिसका आप हिस्सा हो। और लोग बोलते हैं ये काम पसंद नहीं है, मतलब गधों की तरह काम करना, वो कोलू के बैल की तरह गोल गोल घूमना। सुबह 9 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे घर आएगा, सुबह चमकता हुआ चेहरा लेकर जाएगा, शाम को मुंह लटका के हुए घर आएगा। वो काम पसंद है। लेकिन जहां हम लोग अच्छे सूट बूट टाई में जाते हैं, हंसता हुआ चेहरा हमेशा खिलखिलाता रहता है और हमारे साथ लोग आते रहते हैं, हमारा सर्कल बढ़ता जाता है, हमारी पर्सनैलिटी निखरती जाती है, अरे वो काम पसंद नहीं। तो इन चीजों को कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको इन चीजों को फेस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कई बोलते हैं वी आर डूइंग ओके। जिंदगी मतलब सोच के, जिंदगी रोड में है, बात करोड़ में है। मतलब बोल रहे हैं कि हम सब सही चल रहा है, हमारा को कोई दिक्कत। अरे क्या क्या दिक्कत नहीं भाई। अगर आज एक बात बताइए, पैसा किसे पसंद नहीं है? पैसा किसे पसंद नहीं है, इस चीज को समझिए आप लोग। अगर आज के टाइम में मैं अगर बात करूं, अगर मैं आज के टाइम में बात करूं कि अंबानी हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में आज उनका नाम है, टॉप 10 में अंबानी आते हैं, लेकिन आज भी वो नई नई कंपनियां खोल रहे हैं। पैसे की जरूरत सबको है मेरे दोस्त। कौन मना करता है? पैसे कोई नहीं करता। तो एक चीज समझिए, ये सिर्फ ढकोसले होते हैं। ये हर उस फेलियर आदमी का क्या होता है, ये उसकी पहचान है। हर उस फेलियर आदमी के ये जितने भी शब्द मैंने बताए, जितने भी मैंने आपको ऑब्जेक्शन बताए, जितने भी मैंने नाकामियां बताई, जितने भी उनके बहाने बताए, ये हर उस फेलियर आदमी की क्या है, पहचान है। और कई बोलते हैं मेरे पास समय, मेरे पास इतना पैसा नहीं। अरे अब तो खैर पैसे की मैं बात करूं तो बहुत छोटे अमाउंट से भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, बस वो नियत चाहिए। ठीक है, बस वो नियत चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, काम करने से कामयाबी बाद में मिलेगी। काम करने से कामयाबी बाद में मिलती है, पहले आपकी सोच में आती है। इसलिए सोच आपको बनानी है। और ये सिंपली एक्सक्यूजेज होते हैं, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं। दे हैव, बोलते हैं वो दिखाते ऐसा है कि उन्हें बहुत डर लगता है फेल होने से। जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं, बहाने जो होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। कई ऐसे होते हैं जो डरते हैं चेंज से, उन्हें बदलाव पसंद ही नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट यू टू शो देम। वो कई बार चाहते हैं कि आप दिखाएं कि वो भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब वो आपका इंटेंशन चाहते हैं, आपके आपकी तरफ से वो चाहते हैं कि आप पहल करें। उसके अलावा वो चाहते हैं कि
एक विश्वास जागे कि वो कर सकते हैं। और वो इसको सच में भी चाहते हैं। उसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं। उसके अलावा वो चाहते हैं कि वो विश्वास करें। तो इसलिए कुछ कुछ फैक्ट हैं जो एक्सक्यूज हैं, तो इन्हें आपको समझना होगा। उन्हें डर है फेल होने का, इसलिए कई लोग इस बिजनेस को नहीं करते, डर होता है। कई लोग होते हैं जिन्हें बदलाव पसंद ही नहीं है, पुरानी जिंदगी में चले हुए हैं। नहीं, मुझे तो जी कोलू का बैल बनने में मजा आता है, मुझे घूमना ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो कई चीजें हैं, लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा कि फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। हाँ, मैं महसूस करता हूं, जैसे कई बार सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल रहा होता है, तो हाँ आपने बोलना है कि नहीं, मैं महसूस करता हूं आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे महसूस हुआ। ये सोच आपको तैयार करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जिन्हें आपको समझना पड़ेगा और उनको अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि आपको अपने काम में अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी ताकत। आधी ताकत से नहीं हो पाएगा। आधी ताकत से काम आधा होगा, आधी ताकत से रिजल्ट आधा होगा। आपको एक चीज समझना है कि आपको एक चीज समझना है कि यू ऑलवेज हैव टू पे फुल प्राइस एडवांस फॉर सक्सेस। जैसे होता है ना, कई जगह आदमी क्या करता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, वो चाहता है कि देखूं मैं क्या होता है। ये परखने का काम नहीं है। हमारे बिजनेस में परखने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। यहां पे कोई परख नहीं चलेगी। आपको एक चीज समझना होगा, जैसे हम बिजनेस में आए थे, हमने पूरी ताकत झोंक दी थी अपनी, शुरू में ही अपनी ताकत झोंक दी थी। शुरू में अपने आप को पूरा झोंक दिया था, पूरे एफर्ट के साथ हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया था। हमने ऑफिस खोला, हमने स्टाफ रखा, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, हमने अपने आप को पूरा बिजनेसमैन की तरह तैयार किया। शुरू में ही हमें पैसा बाद में, हमने पहले अपने आप को लगाया कि यार नहीं, हम पहले अगर घुसेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। हम पहले अपने आप को समर्पित कर गए। जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया तो पैसा भागते भागते हमारे पास आए। इसलिए आपको एक चीज समझना है कि आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा। और जो एफर्ट है वो पहले आते हैं, उसके बाद रिजल्ट आते हैं। ठीक है, बच्चा पहले पढ़ाई करता है, तब जाके रिजल्ट आता है। बच्चा पहले पढ़ाई करता है तब रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि मैं पहले मुझे पास करा दो बाद में पढ़ाई करूंगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। हर व्यक्ति को एक चीज समझने की जरूरत है कि पहले मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे, पहले मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे इस बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा। और उसके अलावा कि बिजनेस में ना, आपको बोलते कि यार सफलता की चाबी आपको तभी मिलती है जब आप डू और डाई वाला कुछ अपने अंदर एक एटीट्यूड तैयार करोगे। करो या मरो। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हम बिजनेस में आए तो हमने करो या मरो वाला काम था। एक ही कंपनी हमने इस पूरी मतलब लाइफ में, अगर मैं बताऊं, जब से हमने वो संभाला है, मेरी जिंदगी का पहला ही एक्सपीरियंस सेफ शॉप है, पहली कंपनी सेफ शॉप है। तो डू और डाई था हमारे लिए, कुछ करो या मरो, दो में से एक चीज था। एक नाम खराब होना था, अगर नहीं करेंगे तो मेरे पिताजी का नाम घसीटा जाएगा, बोला जाएगा कि यार कोई फौजी के बच्चे ने कोई बिजनेस लाया था, अब पता नहीं क्या हुआ, टाई वाई पहन के घूमते थे, आज गायब हो गए। तो मैं ये चीजें नहीं चाहता था। डू और डाई था, पूरा जान लगाओ। मुझे नहीं पता था कंपनी का मतलब एक कंपनी अच्छी कंपनी है, सही कंपनी है, ये हमें मालूम नहीं था। हमने एक विश्वास किया था, लेकिन हमने अपने विश्वास से इस चीज को सही करके दिखाया, पूरी ताकत लगा दी, झोंक दिया अपने आप को। जब अपने आप को पूरा झोंक के रख दिया तो कामयाबी झक मार के आ गई। इसलिए आपको ध्यान देना है, अगर बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो आपको अपने आप को तन मन धन के साथ लगाना पड़ेगा।
आप डर डर के अगर टच करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको कूदना पड़ेगा, आपको नहाना भी है, आपको तैरना भी है, लेकिन आपको पानी से डर लगता है, आप छू के चले वापिस आ जाओगे, कैसे काम चलेगा? नहीं। अगर आपको मौज लेनी है, अगर आपको मजा लेना है, तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा। अगर आपको तैरना सीखना है, तो तैरना सीखने के लिए भी आपको पानी में कूदना पड़ेगा। मिट्टी पे रह के आप तैरना नहीं सीख सकते। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको करो और मरो वाली अपने अंदर वो चीज लानी पड़ेगी। उसके अलावा अपने आप को कभी भी डिसअपॉइंटमेंट अपने अंदर नहीं लानी है। अपने अंदर कभी छोटी बोलते अपने अंदर कभी भी ये हीन भावना नहीं लानी है। अपने अंदर कभी भी ये निराशा नहीं लानी है। एक चीज समझना है कि हाँ और ना, सुख और दुख, ठीक है, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहेगा। दिन और रात ये चलते रहेंगे, गर्मी सर्दी चलती रहेगी, धूप छांव चलती रहती है। तो एक चीज आपको समझना है कि अपने अंदर कभी भी हीन भावना नहीं लानी है। 4 लोग मना करके कोई गम नहीं, पता है कि 4 लोग मना करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, 8 लोग मना करेंगे तो 2 लोग आएंगे, ये क्लियर है। 16 लोग मना करेंगे तो 4 लोग आएंगे, ये क्लियर है। तो अपने अंदर जो है वो साहस जो है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर निराशा नहीं भरनी है, क्योंकि अगर आपके अंदर निराशा आ गई तो फिर आप जो जीतने वाली बाजी भी होगी आप उसको भी हार जाओगे। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अपने अंदर इन चीजों को नहीं लाना है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आपको ना वो जो मधुमक्खी का नाम सुना होगा, मधुमक्खी आपने देखी हुई होगी, आपको कुछ वैसा ही काम करना है। मधुमक्खी क्या करती है आपको मालूम है? मधुमक्खी फूल से फूल में जाती है, एक फूल से दूसरे फूल में, दूसरे फूल से तीसरे फूल में, ये वो काम करती जाती है। और आपने देखा होगा इस तरीके से वो एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल में जाती रहती है, और वो क्या करती है? अपने लिए शहद तैयार करती है, ठीक है, वो अपने लिए एक शहद तैयार करती है। तो उसी तरीके से आपको भी यही काम करना है कि हमें भी एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे से लेके तीसरे व्यक्ति तक, हमको भी ऐसे ही जाना है। तो लेकिन हम एक चीज कर रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में तो शहद भरेंगे भरेंगे, हमारी जिंदगी में तो मिठास आनी आनी। अगर मैं सोच के देखिए, जब 2008 में बिजनेस में आया था, मुझे अभी भी याद है वो शुरुआती दिन, अगर मैं एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक नहीं जाता, अगर मैं अपने आप को लिमिटेड रखता, अगर मैं अपने आप को सिर्फ घर तक सीमित रखता या गांव तक सीमित रखता, तो सोच के देखिए कैसे मेरा काम चलता? नहीं चलता। तो एक चीज समझ आइए, जैसे मधुमक्खी ने एक फूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते करते अपने लिए शहद भी तैयार कर दी। लेकिन आपने एक चीज सुना होगा कि जो भी फूल होता है ना, फूल में भी क्या होता है? मेल और फीमेल होता है। उन दोनों का मिलन कौन कराता है? उन दोनों का मिलन वो मधुमक्खी कराती है। तो वहां उनके लिए भी फायदा है। तो वही बात है कि जब हम बिजनेस में आते हैं, हम जब लोगों के पास मिलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो हम अपने लिए तो शायद तैयार करते ही करते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार करते हैं, जहां से उनकी जिंदगी भी बहुत शान शौकत वाली हो। तो इसलिए हमें काम कैसे करना है? वो मधुमक्खी वाला काम कर रहा है। और उसके अलावा किसके सपने हैं, ध्यान देना। यू डिसाइडेड टू गेट योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक आप निर्णय नहीं लोगे, मतलब होता है ना कि यार आधे मन से जा रहे हैं, आधे मन से आ रहे हैं, तो बोलते हैं भैया उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये ध्यान देना है, अगर आप आधे मन से जाओगे तो आप कुछ भी भर के नहीं लाओगे, आप जिंदगी में वो मुकाम नहीं हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो अगर कामयाबी चाहिए तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ भी हो हालात परिस्थितियां, मुझे करना है तो करना है। उसके अलावा
अपने जो फैसले हैं, वो अपने जो फैसले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी हाल में जो अपना फैसला बनाया आपने कि भाई मैं कुछ भी करके आपको एक चीज समझना है कि भाई अगर मैंने फैसला लिया है तो मैं अपने फैसलों को कैसे अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से कैसे मैं अपने फैसलों को हकीकत में बदल सकता हूं, कैसे मैं अपने सपनों तक पहुंच सकता हूं। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अपने लिए अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए ध्यान हटना नहीं चाहिए। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, अगर आपको पता है मुझे क्या चाहिए, हमें पता था जब हम बिजनेस में आए थे आज से 12.5 साल पहले हमें क्या चाहिए, आज वो सारी चीजें हमारे पास में है। फिर जब हम फोकस्ड थे तो हमें किसी भी चीज की, किसी भी तरीके से हमें किसी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर लोग चाहे हमारे बारे में कुछ भी बोले, अगर मैं फोकस्ड हूं तो लोग चाहे अच्छी बातें बोले चाहे बुरी बातें बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो फोकस्ड हूं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आपको कामयाबी चाहिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। एक बच्चा जब डॉक्टर बनना चाहता है उसको पता है डॉक्टर बनने के लिए मुझे दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे उस टाइम भी पढ़ाई करनी पड़ेगी जब लोग सो रहे होंगे। वो फोकस्ड है, उसको नींद आती है, वो चाय पीता है, वो इधर उधर चलता है, वो मुंह धो के पढ़ाई करता है, लेकिन उसको पता है कि मुझे फोकस्ड होके ही ये काम करने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और वही बात आपको बिजनेस में लानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अगर आप बिजनेस में फोकस्ड रहेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर फोकस्ड हैं कि बिजनेस मतलब बिजनेस, धंधा मतलब धंधा, सेफ शॉप मतलब सेफ शॉप, उसके अलावा कुछ नहीं। नो शादी नो ब्याह, न शादी न ब्याह न जन्मदिन न मरण दिन, मुझे किसी भी चीज न मेले न झमेले, किसी भी जगह मुझे ध्यान देना नहीं है। मैं फोकस्ड हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे बाइक लेना है, मुझे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है। अगर मुझे सारी चीजें चाहिए तो मुझे फोकस रहना पड़ेगा। फोकस कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने देखा होगा जब स्कूल में, जब मैं पढ़ता था, जब मैं छोटा था पढ़ाई करता था, तो एक टेलीस्कोप होता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं मालूम नाम उसका, शीशा टाइप होता है, पीछे से पकड़ने वाला होता है। तो आपने देखा होगा कि सूर्य की रोशनी से जब उसको पेपर पे रखा जाता था, सूर्य की रोशनी आ रही है और उसको पेपर पे रखा हुआ है, शीशा टाइप होता था, क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। तो उससे क्या होगा, जब वो सूर्य की रोशनी उसके साथ जब वो पेपर पे जाती थी तो थोड़ी देर जब पूरी तरह से फोकस किया जाता था एक जगह पे, तो वो जो पेपर था वो जल जाता था। सोच के देखिए, सूरज कहां, रोशनी कहां पकड़ी और कहां फोकस किया और वहां आग लग गई। तो वही चीज है मेरे दोस्त, अगर आप फोकस हो आप कहीं भी आग लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप गाड़ी ले सकते हो, आपके लिए बड़ी से बड़ी गाड़ियां वेट कर रही है। अरे गाड़ियां बनती किसके लिए है? आज ये लाखों की गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां बन किसके लिए रही है मेरे दोस्त? हमारे लिए। कोई जानवर नहीं आएगा चलाने, इंसान ही चलाएगा। अगर आप इंसान हैं, मैं इंसान हूं, तो हम ही तो लोग चलाएंगे। तो इसलिए फोकस रहना है, ध्यान हटाना नहीं है। ध्यान हटाओगे तो मेरे दोस्त फिर कहीं के नहीं रहो, इसलिए फोकस रहो। अभी भूल जाइए, 4 साल बिजनेस तो मतलब करना है तो करना है। फिर मुझे ना बीवी ना बच्चा ना बाप ना भैया, बस सबसे बड़ा रुपया, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, बस ये याद रखिए, बिजनेस, ये कामयाबी, ये सक्सेस इजी नहीं है, आसान नहीं है। बट एक चीज समझिए, अगर आ गई ना, अगर मिल गया कामयाबी, तो इसमें आपको इतनी शाबाशी, इतनी वाही वाही मिलेगी, आप समेटते समेटते थक जाओगे। मैं समझ सकता हूँ, आज मेरे साथ ये चीजें होती है। एक वो दौर था जब लोग ताने मारते थे, आज ये दौर है जब लोग तारीफें करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन चीजों से घबराना नहीं है, डटे रहोगे, फोकस रहोगे, आप किसी भी मुकाम तक पहुंच जाओगे। ठीक है, और किसी ने नहीं कहा कि कामयाबी जो मिलेगी वो आसान तरीके से मिलेगी, कामयाबी आसान नहीं मिलती है। हाँ, एक चीज याद रखिए, अगर फोकस रहोगे तो आसानी से मिलेगी, फोकस रहोगे तो सारी चीजें आसानी से मिलेगी, बस फोकस रहना पड़ेगा। कि बहुत लोगों को अगर कामयाबी मिली है तो आपको भी मिल ही जाएगी, आप भी कर ही सकते हो, बट जरूरत है वो लगन की,
जरूरत है वो त्याग की, वो तप की, जरूरत है तो फोकस रहने की, अपना ध्यान केंद्रित करने की। अगर आप इन चीजों को करोगे तो आप हर हाल में कामयाब हो जाओगे। और अंत में मेरे दोस्त, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हालात और परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। तब तक करता रहूंगा, तब तक करता रहूंगा कि जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। ये हम पे निर्भर करता है, हमें अपने आप को कहां लेके जाना है ये मुझ पर निर्भर करता है। क्या चाहिए आपको? एक चीज समझना है, अगर आपको खाना स्वाद चाहिए तो आपको खाना बनाते वक्त ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप वहां फॉर्मेलिटी करोगे तो खाना स्वाद नहीं आएगा। हो सकता है कि वहां पे प्याज जल जाए, हो सकता है नमक ज्यादा पड़ जाए। अगर आपको चाय स्वाद चाहिए, चाय में आपको बढ़िया टेस्ट चाहिए, तो आपको चाय बनाते वक्त ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वहां ज्यादा ध्यान दोगे और वहां ज्यादा टाइम दोगे तो चाय बहुत बढ़िया बनेगी। आपको एक एक चुस्की लेते हुए पूरा तन बदन जाग जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको सक्सेस वाकई में चाहिए, अगर आपको टेस्ट जिंदगी का वाकई में चाहिए, तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, लगन के साथ करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों को करोगे तो आप निश्चित निश्चित ही कामयाबी के शिखर पे पहुंचोगे। तो थैंक यू सो मच वॉरियर्स।